Hello bachcho, let's see the question, and the question says that let set A is equal to 1, 2, 3, 4, set B is equal to 1, 2, 3 and set C is equal to 2, 4. Find all sets X satisfying each pair of condition. X is a proper subset of B and X is not a proper subset of C. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो ये होगा कि सेट A is said to be a proper subset of set B if every element of set A is also an element of set B and A is not equal to B। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेट A जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ B तभी होगा जब A का सारा एलिमेंट सेट B के सारे एलिमेंट से मैच करे। ऑल्सो कंडीशन ये है कि सेट A जो है वो नॉट इक्वल टू सेट B होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेट A इस तरह से है A B C एंड सेट B है हमारे पास A B C D, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेट A में हमारे पास ABC है, सेट B में भी हमारे पास ABC है। तो ये तो A तो बोला जा सकता है कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। एंड यहाँ पे प्रॉपर सबसेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सेट A जो है वो सेट B के इक्वल तो नहीं है, इसीलिए। नाउ अब इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है तीन सेट, सेट A 1 2 3 4, सेट B है 1 2 3, सेट C है 2 4। तो हमें यहाँ पर ऑल सेट्स X फाइंड आउट करना है एंड कंडीशन ये है कि X जो हो वो प्रॉपर सबसेट ऑफ B हो एंड X जो हो वो नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C हो। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसेट ऑफ बी एंड सबसेट ऑफ सी निकालेंगे। सबसेट ऑफ ए इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि कंडीशन में ए का कोई मेंशन नहीं किया है, सेट ए का कोई भी मेंशन नहीं किया, इसीलिए। तो सबसेट ऑफ बी क्या क्या हो जाएगा, ये होगा सिंगलटन सेट, तो पहले सिंगलटन 1, देन सिंगलटन 2, सिंगलटन सेट 3, देन फिर 1 2 1 3, देन 2 3, फिर ये पूरा सेट 1 2 3 एंड फिर 5, ये आ गया सबसेट। अब हम लोग निकालेंगे सबसेट ऑफ बी, आया ये। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबसेट ऑफ सी। तो ये क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा सिंगलटन सेट, तो पहले सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 4, देन 2 4 एंड देन 5 नल सेट। नाउ कंडीशन में क्या गिवन है कि x जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ b हो एंड x जो है वो नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c हो। तो मतलब x में कोई भी सबसेट ऑफ c का सेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, फिर हम लोग 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि x जो है वो नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c हो, तो यहाँ 2 नहीं लेंगे। फिर हम लोग 3 ले लेंगे, फिर आएगा यहाँ पे हमारे पास 1 2, देन फिर 1 3, देन 2 3 एंड यही है हमारा रिक्वायर्ड x। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि दी रिक्वायर्ड sets x are singleton 1, singleton 3, then set 1 2, 2 3 and 1 3। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।